गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, कल हमने पाठ 8 एक सबक ऐसा भी इसकी कहानी सुनी थी और इसके शब्द और नवीन शब्दों को समझा था। अब आज हम इसके खाली स्थान सही गलत पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम इसकी रीडिंग भी करेंगे और एक बार चलो रीडिंग करते हैं और कहानी को थोड़ा और समझ लेते हैं, जिससे आपको जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम अब रीडिंग करेंगे। देखिए, पाठ 8 एक सबक ऐसा भी। चित्रकथा। चित्रकथा माने बच्चों जो आपको कहानी दी हुई है वे चित्रों सहित दी हुई है, इसीलिए इसे हम चित्रकथा कहते हैं। किसी को दुख मत पहुंचाओ, इस कहानी में यही हमें सीखना है। देखिए, ये पिंकी है और ये इसका भाई पिंटू है। ये दोनों भाई बहन हैं। पिंकी नदी किनारे रेत पर घर बना रही थी। देखिए, ये रेत में घर बना रही है। बहुत मेहनत से पूरा घर बनने के बाद उसे देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। उसने जब अपना घर बना लिया तब उसने देखा कि वाह, मेरा घर तो बहुत सुंदर बना है और वह बहुत खुश हो गई। अब तभी पिंकी का भाई पिंटू दौड़कर आता है। दौड़कर माने भागकर आया और उसके घर को अपने पैरों से बिखेर देता है। बिखेरना माने तहस नहस कर दिया, उसने तोड़ दिया। तो पिंटू ने क्या किया, पिंकी के बनाए घर को तोड़ दिया। पिंकी को पिंटू पर बहुत गुस्सा आता है और अपना घर टूटा हुआ देखकर वह रोने लगती है। भाई, कोई हमारा नुकसान करेगा तो हमें गुस्सा आएगा ना। ऐसे ही पिंकी को भी बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद पिंटू मेज पर देखो ताश के पत्तों से घर बना रहा था। देखो, ये है प्लेइंग कार्ड्स, उससे ये घर बना रहा है। पिंकी उसे ताश का घर बनाते देखती है। ये देखो, वह देख रही है कि मेरा भाई ताश का घर बना रहा है और वह पिंटू को सबक सिखाना चाहती थी। क्यों? उसने सोचा कि इसने मेरा घर तोड़ा था, यही मौका है। अब मैं अपने भाई को सबक सिखाऊंगी ताकि वो दोबारा गलती न कर सके। वह दौड़कर मेज की ओर जाती है। वह भागकर मेज की तरफ गई और नाटक करने लगी। उसने सच में अपने भाई का घर नहीं तोड़ा, वह सिर्फ नाटक कर रही थी। क्यों? क्योंकि वह अपने भाई को सबक सिखाना चाहती थी और पिंटू के ताश के घर को वह तोड़ने का सिर्फ नाटक कर रही थी। उसने घर नहीं तोड़ा। दूसरे पेज पे बच्चों देखो, पिंटू डर जाता है। वह क्यों डर गया? उसने सोचा अब पिंकी मेरा घर तोड़ देगी, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी।
और उसने फिर क्या कहा, इसे मत तोड़ो, इसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। पिंकी ने क्या कहा फिर, मैंने भी तो अपना घर मेहनत से बनाया था, तुमने उसे तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई, तुरंत तोड़ दिया। पिंकी की बात से पिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पिंकी से माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा और क्या कहने लगा, क्या कहता कि अब किसी भी चीज़ को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं। जीवन मूल्य, हमें इससे क्या सीख मिली, हमें किसी के उत्साह माने जोश, हमें किसी के भी जोश को कम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब बच्चों कोई भी कार्य यदि कोई कर रहा है तो हमें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसी कार्य को बुरा नहीं कहना चाहिए और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए कि वाह ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। ऐसा करने से क्या होगा, वो काम और भी अच्छा होगा। तो एक ये देखो, हमें किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आपने देखा ये, अब हम इसके खाली स्थान और सही गलत पढ़ेंगे। वो बच्चों आपकी कॉपी में बुक में नहीं दिए हैं, मैंने इसी पाठ में से बनाए हैं। यही खाली स्थान अब मैं आपको बोर्ड पर समझाती हूँ और इसे आपको असाइनमेंट में करना है। ओके, ये देखिए खाली स्थान, खाली माने जो हमारी खाली जगह है, जो स्थान माने जगह, तो उस जगह को हम फिल करेंगे। पिंकी डैश किनारे रेत पर घर बना रही थी। पिंकी किसके किनारे घर बना रही थी, नदी के किनारे। बच्चों जो शब्द हम भरते हैं उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। पिंटू दौड़कर आया, ये शब्द भरा है हमने तो इसको हमने अंडरलाइन कर दी। पिंकी पिंटू को डैश सिखाना चाहती थी। क्या सिखाना चाहती थी, सबक माने सीख। ये हो गए हमारे 3। एक बार पुनः पढ़ लो। पिंकी डैश किनारे रेत पर घर बना रही थी। कहाँ, नदी किनारे। पिंटू दौड़कर आया। पिंकी पिंटू को सबक सिखाना चाहती थी। अब हमारा 3 खाली स्थान हो गए हैं। अब हम 2 और बचे हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं कि तीसरा और चौथा हमारा क्या है। देखो अभी फिर से समझते हैं। नंबर 4, हमें किसी को डैश नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें किसी को क्या नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख। इसे हम
अंडरलाइन कर देंगे। पांचवा क्या है हमारा? नहीं, हमारा एक ही बचा था, बस हमने लिख दिया। तो बच्चों ये है हमारे 4 5 वाला रह गया है हमारा एक, जो मैं लिखती हूँ। पिंकी देखकर बहुत खुश हुई। ठीक है, तो पिंकी किसको देखकर खुश हुई बताइए? घर, जो उसने घर बनाया था उसे देखकर बहुत खुश हुई। तो ये बच्चों हमारे थे खाली स्थान। इन्हें मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी और आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। और बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक न्यू कॉपी बनानी है जिसमें हमने इमला शब्द शुरू किए हैं। अब जो दूसरे एक इमला शब्द में करा चुकी हूँ आपको, अमात्रिक शब्द और आ की मात्रा। अब हम दूसरे वाले में पढ़ेंगे ई और बड़ी ई। इन दोनों का अभ्यास आपको करना है, इनके शब्दों का। धन्यवाद।